जांच और कार्रवाई में घोर लापरवाही के लिए राजस्थान पुलिस पिछले 10 सालों से अदालतों की कड़ी फटकार सुन रही है। इतना ही नहीं, अदालतों ने कई बार उनके डायरेक्टर जनरल पुलिस को भी तलब करने की कोशिश की और कई मामलों में डीजीपी को अदालतों में पेश भी होना पड़ा। इसके बावजूद राजस्थान में एक ऐसा ब्लंडर हुआ है कि आप जानकर चौंक जाएंगे। साथ ही राजस्थान के पुलिस स्टेशंस में अब भ्रष्टाचार की ऐसी गंगा बहेगी जिस पर कोई भी बांध बनाना, यहां तक कि चेक डैम बनाना भी संभव नहीं होगा। हुआ ये कि राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राज्य लोक सेवा आयोग से चुने गए एसआई के पेपर लीक माफिया और पेपर लीक के जरिए चुने जाने के साथ साथ आरपीएससी के सदस्यों के गड़बड़ पकड़े। देश में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी स्टेट की पुलिस ने ट्रेनिंग कर रहे 50 से अधिक एसआई को, उप निरीक्षक को न सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि उनके खिलाफ कई तरह के सबूत भी जनता की अदालत में दिखाए। इससे हाल ही साल भर पहले राज्य में गठित हुई बीजेपी सरकार को अपनी मूछें उमेटने का मौका तो मिला ही कि वो पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और उसके परिणाम से उपजे हालात को ठीक करने के लिए कोई कोताही नहीं बरत रही। यहां तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल भी एक से अधिक बार ये कह चुके हैं कि एसआई भर्ती घोटाला और पेपर लीक घोटाले में अब बड़ी मछलियां एसओजी के हाथ आने वाली हैं। लेकिन मजे की बात देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल देखते ही रह गए और राज्य की पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि अब वो ट्रेनी एसआई उसके गले की फांस बन गए। ट्रेनी एसआई में से कुछ को राजस्थान हाई कोर्ट से 2 दिन पूर्व ही जमानत मिली है और जमानत मिलते ही पेपर खरीद कर परीक्षा पास करने वाले एसआई सीधे राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंच गए कि हमें वापस ज्वाइन कराइए, क्योंकि हमें जमानत मिल चुकी है। ट्रेनिंग ज्वाइनिंग के लिए जब वो पहुंचे तो ये खुलासा हुआ कि राज्य पुलिस मुख्यालय ने, उसके ट्रेनिंग विंग ने और एसओजी ने डींगे तो खूब हाकी, पकड़े भी, सबूत भी इकट्ठे किए, लेकिन एक ऐसा लेकुना छोड़ दिया जिसके जरिए अब उन एसआई को ट्रेनिंग से बाहर रखना शायद मुश्किल होगा। पकड़े गए एसआई हफ्तों तक जेल में रहने के बाद भी जब जमानत पाने में कामयाब हुए तो उसके पीछे के तर्क भी कोर्ट में अलग तरीके से सामने आए। पुलिस की पत्रावली में कई ऐसे झोल दर्ज थे जिनकी वजह से राजस्थान हाई कोर्ट की बेंच ने मेरिट पर उन एसआईज को जमानत दे दी जो हफ्तों से जेल में बंद थे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट अनेकों बार कह चुका है कि जेल अलग, जमानत, जेल अपवाद है और जमानत कानून का राज है। और इसी के चलते उन एसआईज को जमानत मिल गई। अब आप उन एसआईज की बेशर्मी देखिए कि वो सीधे पुलिस अकादमी पहुंच गए कि हमें ट्रेनिंग वापस ज्वाइन कराइए, हमें तो जमानत मिल गई। राज्य पुलिस मुख्यालय के हालात ये हैं कि वो शो तो ये कर रहा है कि वो पकड़े गए एसआईज को सस्पेंड करना भूल गया।
लेकिन पुलिस जैसी संस्था में कोई भी चीज भूली नहीं जा सकती, क्योंकि अगर पुलिस इस तरह से भूलने लगी तो अपराधियों के को पकड़ने के लिए सूत्र से सूत्र मिलाने का जो फार्मूला ट्रेनिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों को सिखाया जाता है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। उसके बावजूद राज्य पुलिस मुख्यालय ने उन्हें सस्पेंड नहीं किया, उनके खिलाफ जेल जाने के बाद भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी शुरू नहीं। यहां तक कि पत्रावली में किसी तरह के नोटिस भी सामने नहीं आए हैं। और अब वो पुलिस मुख्यालय से ये चाहते हैं कि जो पेपर खरीद कर पेपर लीक के जरिए और नकल करके एसआई परीक्षा पास की है और इंटरव्यू में भी उन्होंने कई तरह के घपले किए हैं, वो अब ट्रेनिंग में वापस ज्वाइन होंगे। और ट्रेनिंग करके जब ये एसआई निकलेंगे तो उनका हाल क्या होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। वो कैसे थानों को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाएंगे, क्योंकि वो तो खुद ही भ्रष्ट तरीके से परीक्षा पास करके भ्रष्ट तरीके से इंटरव्यूअर को प्रभावित करके एसआई जैसी पोस्ट के लिए चयनित हुए। एसओजी की जांच के दौरान, जांच और छापों के दौरान जो चीजें एसओजी अधिकारियों ने मीडिया को बताई या लीक की, उनमें ये साफ साफ दर्ज था कि लाखों रुपए में पेपर खरीदे गए और उनकी जगह डमी प्रत्याशी भी लाखों रुपए लेकर बिठाए गए। एसओजी ने गिरफ्तारी से पहले कई एसआई से वही पेपर फिर से सॉल्व करवाया, जिससे सॉल्व करके वो परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सके। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनमें से कई एसआई तो एक एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाए। सबूतों के ऐसे ढेर के बावजूद पुलिस मुख्यालय की ये लापरवाही कुछ अलग ही संकेत दे रही है। इसमें एक राजनीतिक गेम होने का भी अंदेशा है, क्योंकि इसको जितना हाईलाइट करके मौजूदा सरकार को पिछली सरकार के खिलाफ आरोप लगाने का जितना मौका मिल गया, उसके बाद उसका राजनीतिक मकसद पूरा हो गया। पूरा देश जानता है कि भारत के राजनेता एक दूसरे को गरियाएं जरूर, लेकिन अंदर खाने वो कानून का राज स्थापित करने में हमेशा नाकाम रहते हैं। सत्ता आप किसी भी पार्टी की देख लें, भारत से करप्शन के नहीं मिटने का कारण भारत की राजनीतिक पार्टियों को अनेक लोग जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, क्योंकि वो इस तरह की कठोर कार्रवाई करती ही नहीं है कि भ्रष्टाचारी हतोत्साहित हो। भ्रष्टाचारियों का हाल अगर आपको देखना है तो राजस्थान में आए दिन एंटी करप्शन ब्यूरो लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करता है। और ताज्जुब देखिए कि वो लोग वापस अदालती सहारे के साथ उसी संस्थान में उसी कुर्सी पर आ विराजते हैं। और फिर जो करप्शन का सिलसिला, सिलसिला कहना भी बहुत वैसा वर्ड होगा, करप्शन की जो गंगा बहाते हैं वो अगली 50 पीढ़ी का इंतजाम करने की फिराक में रहते हैं। ऐसे हालात में पुलिस मुख्यालय की ये लापरवाही, जिससे करप्ट एसआई जो परीक्षा पास करने के दौरान ही करप्ट सिद्ध हुए, जेल में रहे हैं, वो फिर से उन थानों के इंचार्ज बनेंगे जो अभी भी सीआई स्तर के थाने नहीं हैं। फिर वो भ्रष्टाचार का कैसा नंगा नाच करेंगे, इसका फैसला आप स्वयं कर लें।